बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल सईद। कल पाकिस्तान में रात 9:48 के राउंड अबाउट ज़लज़ला आया और भी मुख्तलिफ इलाकों में भी आया, लेकिन पाकिस्तान में कह लें कि शिद्दत जो है वो 7.7 रिकॉर्ड की गई और कुछ कह रहे हैं कि 6 है, कुछ 5 कह रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ है। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं बाइक पे था, मुझे नहीं पता। लेकिन जब लोग घरों से बाहर निकले हैं तब महसूस हुआ कि कुछ हुआ है। तो फिर जब मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी ज़लज़ला आया, लेकिन मैं बाइक पे था, मुझे महसूस नहीं हुआ झटका वगैरह। ज़ाहिर बात है जो घर में बैठे होंगे उनको महसूस हुआ होगा। अब देखें जी, ज़लज़ला कब आते हैं? ज़लज़ले तब आते हैं जब कह लें कि गुनाह की जो तादाद है वो हद से बढ़ जाती है, जुल्म हद से बढ़ जाता है, ज़ना हद से बढ़ जाता है। मतलब जितने भी गुनाह कबीरा हैं जब वो हद से बढ़ जाते हैं ना, तो फिर अल्लाह पाक ऐसे कह लें कि हमें अलर्ट करने के लिए एक मैसेज देता है कि अलर्ट हो जाओ। और वैसे भी एक बात याद रखिए, हम दौरे मुजरम हैं। जो हम मुसलमान हैं ना, हम दौरे मुजरम हैं। एक तो हम मुसलमान भी हैं और हम वो काम करते हैं जो अल्लाह की शरीयत के ख़िलाफ़ है। हमारा कोई ध्यान नहीं है अपने ईमान की तरफ, अपने इस्लाम की तरफ, शायद हमारा कोई लिंक नहीं है। हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। सिर्फ हमने अपना हुलिया बनाया हुआ है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जो अंदर वाले काम हैं सारे वो ऐसे काम हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं। इसलिए हम दौरे मुजरम हैं अल्लाह के। और ज़ाहिर बात है जब हम अल्लाह के दौरे मुजरम हैं तो अल्लाह ने तो फिर हमें भी तबाह बर्बाद करनी ही है ना। अल्लाह अगर जैसे अल्लाह कहते हैं ना कि अल्लाह जब्बार भी है, मुतकब्बिर भी है। अल्लाह बहुत कह लें कि सख्त है, ख़ास तौर उन कौम के लिए जो गुनाहों में कह लें कि डूबी पड़ी है। और आज बताएं कि पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा। हर गुनाह, हर बड़ा से बड़ा गुनाह पाकिस्तान में हो रहा है। ज़ना आम हो गया, सूद आम हो गया, रिश्वत आम हो गई है, वो सारे जितने भी बड़े गुनाह हैं सब आम हो गए हैं। और हम कहते हैं मुसलमान हैं। हमारा पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे हासिल किया गया था। कैसे हासिल किया था वो सब कुछ हम भूल चुके हैं। अगर वो हमें याद होता तो आज हमें ये चीज़ें ना देखनी पड़ती। ये जो एक झटका लगा है, ये सिर्फ हमें अलर्ट किया गया है कि सीधे हो जाओ, अभी भी वापस आ जाओ, मेरी तरफ लौट के आना है, मेरी तरफ ही आना है। और अभी भी मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर अच्छे काम कर लो। अगर अब भी हम ना समझे तो फिर हम कम समझेंगे, तब समझेंगे जब हम मर जाएंगे। फिर एंड जो जब होगा वो तो फिर कह लें कि वो जो एंड वाला जो आखिरत का जो मामलात होगा वो तो फिर बहुत ही इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। तो खुदारा अपने आप को बचाएं, नमाजी बने, नमाज पढ़ें, अल्लाह की ज़िक्र करें। वैसे भी रमज़ान आ रहा है, तो जब हद से ज़्यादा चीज़ें गुजर जाती हैं ना, गुनाह जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी चीज़ें कहने के सर अंजाम देती हैं। अभी और भी शिद्दत अगर होती ज़्यादा तो बताएं, जो लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, सिर्फ चंद सेकंड थर्ड क्या हुई, कहने के पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया। सब कुछ वो छोड़ गया, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए के घर छोड़ के बाहर आ गया। अल्लाह अल्लाह करने लगा। चंद सेकंड ने हमको मुसलमान बना दिया, चंद सेकंड के थरथराहट ने। लेकिन हमारा ज़मीर अभी तक थरथराहट नहीं करता। हमारा ज़मीर अभी भी गुनाह के अंदर शामिल है। हम इस चीज़ को भूल जाएंगे, सीधी बात है। ये 1-2 दिन बाद चलेगी, बस उसके बाद भूल जाएंगे कब आया ज़लज़ला, किस टाइम आया था, कहाँ आया था, सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ एक दफ़ा नहीं दोबारा भी आ सकती है। और वैसे भी अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। जब उसने आना होता है तो वो बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ। जब अल्लाह ने अजाब देना होता है, जब अल्लाह ने अपना दिखाना होता है कि मैं ही सबसे बड़ी ताकत हूँ, तो वो कुछ बता के नहीं आता। तो हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। हमारा मुल्क जिस बेस पे हासिल किया गया उसके ऊपर हमें उसी पे हमें चलना चाहिए। हमारे पास कुरान जैसी दौलत है, हमारे पास ईमान जैसी दौलत है। और पता नहीं किस की दुआ की वजह से ये थरथराहट ख़त्म हो गई थी। एक सेकंड, कुछ सेकंड के लिए रही, उसके बाद ख़त्म हुई। पता नहीं किस अल्लाह के वली के साथ अल्लाह ने किसने दुआ की, या कौन सा अल्लाह का वली था जिसने ये चीज़ मांगी और ये थरथराहट ख़त्म हुई। और वाकई ही कुछ है पाकिस्तान में ऐसे लोग अभी ज़िंदा हैं जो अल्लाह के बहुत करीब हैं, जो अल्लाह के बहुत वली हैं, जो अल्लाह के कहने के बहुत पसंदीदा आदमी हैं। सिर्फ उसी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। जो हमारे करतूत हैं, जो हमारे गुनाह हैं, अगर वो हम देखें तो हम हद से ज़्यादा गुजर चुके हैं। तो खुदा आप वापस आ जाएँ, अपने अल्लाह की तरफ आ जाएँ। अल्लाह आपको कहने के अल्लाह ने पुकारना बंद नहीं किया। आज भी अज़ानें सुनते हैं आप, आज भी कहने के कानों के अंदर आपके कुरान की तिलावत जाती है, अज़ानों की आवाज़ जाती है, लेकिन फिर भी आप नहीं पलटते। तो इसका क्या मुराद है? इससे यही मुराद है कि आप सिर्फ नाम के ही मुसलमान बने हुए हैं। तो खुदा अपने आप को संभालें। ये दोबारा इस किस्म का अल्लाह पाक का नाराज़गी का इशारा दोबारा हमें मिले, उससे पहले कि हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। यही हमारे लिए शायद बेहतरी है।
ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए कोई पता नहीं। दुनिया के अंदर जब अज़ाब आने शुरू हो जाते हैं तो कह लें कि अल्लाह पाक इंसान को मौका दे रहा है, उस कौम को मौका दे रहा है कि समझ जाओ। अगर नहीं संभलोगे तो यहीं तबाह बर्बाद किए जाओगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप मुझे बताएं, जब ज़लज़ला आ रहा था, पता नहीं किस किस कंडीशन के अंदर इंसान होगा, पता नहीं कौन कितने लोग गुनाह कर रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग नमाज पढ़ रहे होंगे, हर कोई अपनी अपनी कंडीशन में था। लेकिन एक दफ़ा हिल गया, अल्लाह ने एक दफ़ा हिला दिया, खुदा न खासा तबाह बर्बादी हो जाती, शिद्दत ज़्यादा होती, मकान ज़मीन बोस हो जाते। तो मुझे बताएं, जिस हालत में इंसान मतलब मरता, बताएं वो गुनाह के अंदर अगर वो मरता तो बताएं वो अल्लाह के आगे क्या जवाब दे होता। तो इस बात को सोचें और अल्लाह पाक से अस्तगफिरुल्लाह करें और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। जो हमारा मेन मकसद है, हमारा मेन प्लेटफॉर्म है, उस पटरी से हम उतरे हुए हैं, उस पटरी के ऊपर आ जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएगा। और अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने आप को, अपनी नीयत को साफ़ करना चाहिए, अपने नफ्स को साफ़ करना चाहिए। जब आप अपने नफ्स को साफ़ करेंगे, नीयत आपकी अच्छी होगी, तो आप इंशाअल्लाह सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।